स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मनदीप मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्यामिति। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है मैथ्स का। ज्यामिति के मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम के अंदर सॉल्व हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। 4 से 5 पार्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है। लाइन एंड एंगल्स हो गया, इसके अंदर बहुभुज हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्किल हो गया। तो उनको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट। तो पहले हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को ज़मीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। देखो सीढ़ी है ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक खिड़की है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 6। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस सीढ़ी का निचला हिस्सा यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 8, क्योंकि 6, 8, 10 का आंसर होता है ट्रिपलेट। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, जैसे 5, 12, 13 का, 7, 24, 25। इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आपकी ट्रिपलेट पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो 36 मीटर का डिस्टेंस है, अवनमन कोण आप यहाँ से देखो या यहाँ से उन्नयन एक ही बात है। ये कितना है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टावर की हाइट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 1, और ये रेशो कितना हुआ √3। अगर ये √3 है, इसकी वैल्यू 36 निकालनी है आपको। 36 √3 अगर 36 है तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है इसको, इसके मल्टीप्लिकेशन का, अंडर रूट को भूल जाओ आप। 36 को 3 से डिवाइड करो 12, फिर √3 लगा दो आप। 12 √3 पहले से डिवाइड भूल जाओ आप 12 √3। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइज नीचे करना पड़ेगा √3 वाला। अगर एक 12 √3 है तो एक का मान ही पूछा है आपसे, इसको 12 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 12 √3 मीटर इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि एक 10 मीटर ऊंची एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो एक प्लेटफॉर्म है ये P, इसकी हाइट है 10, एक टावर है, इसकी हाइट कितनी है 70। यहाँ से ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, उन्नयन शब्द है तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये कितना है 30 डिग्री। आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर है। टावर से कितनी दूरी पर है प्लेटफॉर्म, ये डिस्टेंस पूछे, ये वाला डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये मान भी 10 है, ये पूरा 70 है तो ये मान कितना हुआ 60। अगर √30 डिग्री है तो ये रेशो 1 होता है, ये √3 होता है। कहने का मतलब ये वाला मान इसका √3 गुना है। अगर ये 60 है तो ये रिजल्ट कितना हुआ 60 √3, और अगर ये 60 √3 है तो ये मान भी कितना हुआ 60 √3 मीटर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक 9 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, 4 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। देखो 9 मीटर ऊंचा पेड़ है, जैसे यहाँ से टूटा हुआ है, मान लो यहाँ, अगर ये 4 से टूटता है, देखो ये वाला पोर्शन 4 से, तो ये टोटल कितना है 9, तो ये कितना हुआ 5। अगर ये टूटा जैसे ऐसे है तो ऐसे लटक गया, तो ये वाला 5 वाला जो पोर्शन है वो ऐसे लटक गया, ये तो ये कितना हुआ 5। आपसे ये पूछा है कि ये भाग जो लटका हुआ है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। मैंने भी आपको बोला था कि ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 4, तो ये आंसर कितना आया 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 5 फीट, और इसकी शेडो की लेंथ कितनी है 3, और एक और है जिसकी शेडो की लेंथ कितनी है 30। आपको इसकी हाइट बतानी है। देखो ये सिचुएशन में क्या है, उसी समय अब ये क्या है, इसका जो एंगल होगा लंब बटा आधार वो यहाँ होगा। इसका मतलब ये एक ज्यामिति का सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हो गया, तो ये रेशो मेंटेन करेगा। ये कितना है 10 गुना। अगर ये 10 गुना है तो इसका 10 गुना कितना हुआ 50। तो क्वेश्चन देखते आप बता सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 50, क्योंकि इसका थीटा और इसका थीटा सेम है। 5/3 = हाइट अपॉन 30 मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। आप देख लो कि ये कितने मल्टीप्लाई पर है, उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इसका,
ये कह रहा है एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 होता है तो मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, ऊंचाई बतानी है। कितना होता है 60 से 45, ये 60 है, 45 होगा तो उधर जाएगा, ये एंगल कम हो रहा है। ये कितना हुआ 60, ये हुआ 45, और छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, ये 10 हो गया ये वाला डिस्टेंस। तो ये पूछा आपसे। देखो जस्ट 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री के केस में यहाँ कितना आएगा √3, ये वाला मान कितना आया 1। अगर ये 45 है और ये √3 है, 45 के केस में लंब और आधार आपस में क्या होते हैं बराबर, तो ये वाला मान कितना हुआ √3। अब पूरा √3 है, ये आपका 1 है तो ये वाला मान हुआ √3 - 1। अब √3 - 1 रेशो 10 है तो √3 आपसे पूछा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। √3 - 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से 1 रेशो का मान कितना हुआ 10/√3 - 1। आपसे पूछा क्या है √3, √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 होगा यहाँ, लेकिन रेशनलाइज कर देंगे, ये कितना आ गया √3 + 1, √3 + 1। अब a + b a - b, 3 में से 1 गया 2, ये कितना आ गया 5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू ये हो गया 3 और 5 कितना आ गया 15, प्लस 5 √3 और 1 5 √3। अब ये देखो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने बहुत सिंपल है। हाइट एंड डिस्टेंस आपको समझ में आया गया, सारे क्वेश्चन आपके डायग्राम के अंदर हो रहे हैं। ऐसी ज्यामिति है जो डायग्राम में सॉल्व होगा, अभी मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद आप पेपर उठा के देख लो, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार इसे देखिए आप। आज का जो अपने अभी टॉपिक जो नया ले रहे हैं वो है ज्यामिति। देखो ज्यामिति को समझते हैं क्या है। ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं, बहुत ही इजी सा टाइप है ज्यामिति। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अपने टारगेट एनटीपीसी को लेके चल रहे हैं, इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट होगा वही उसी में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्वेश्चन आते हैं पूरक कोण और संपूरक। पूरक कोण इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा इसके अंदर संपूरक कोण, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है संपूरक कोण, जैसे यहां लिख देते हैं संपूरक कोण। इसका दूसरा नाम है अनुपूरक, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो ध्यान से समझना आप। जब दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री हो, एंगल आपने मान लिया ए और बी, अगर इनका टोटल 90 डिग्री है तो इसे बोलेंगे पूरक। अगर दो का टोटल 180 है तो इसे बोलेंगे संपूरक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एक एंगल आपने लिया 10 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 80। एक एंगल आपने लिया 5 तो दूसरा कितना होगा 85। मान लो कि एक एंगल आपने लिया 1.5 डिग्री तो दूसरा एंगल जो होगा वो होगा 88.5 डिग्री। एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 - थीटा। मतलब दो का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक के केस में क्या, दो का टोटल 180, एक एंगल आपने ले लिया मान लो 30 डिग्री तो दूसरा क्या होगा 150। एक एंगल है आपका मान लो 10 डिग्री तो यहाँ कितना हुआ 170। एक एंगल आपका थीटा है तो ये कितना हुआ 180 - थीटा। तो पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कि इसमें पूरक कौन बताओ, तो जिसका टोटल 90 हुआ वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। अगर टोटल 180 हुआ तो वो होगा आपका संपूरक। इसे नोट करो आप एक बार। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इस पे पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि दो एंगल हैं ए और बी, अगर इनका रेशो है 3 और 2। अब ध्यान से समझना, अगर ये पूरक कोण है, पूरक कोण है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको एंगल बताने कौन कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल्स बताइए कौन। दूसरा इसके अंदर अगर ये रेशो आपका संपूरक को शो कर रहा है, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री, तो आपको ये बताना है कि एंगल कौन कौन से होंगे।
क्लियर है। देखो पूरे केस के अंदर क्या होता है कि अगर यहाँ का एग्जाम्पल देखें तो 3 और 2 टोटल कितना हुआ 5 रेशो आपका 90 डिग्री के बराबर है, तो एक का मान कितना हुआ 18। अगर एक का मान 18 हुआ तो एक एंगल 18 इंटू 3, फर्स्ट वाला एंगल हुआ 3 इंटू 18 कितना हुआ 54। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा 2 इंटू 18 ये कितना हुआ 36 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन संपूरक होता है, इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं, आप पेपर उठा के देखो, ये दोनों का रेशो कितना है 5। अगर ये 5 है तो यहाँ टोटल कितना हुआ 180, एक का मान कितना हुआ 36। अगर एक का 36 है तो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 3 इंटू 36, तो ये कितना हुआ 108 डिग्री। सेकेंड वाला कितना होगा 2 इंटू 36, ये कितना हुआ आपका 72 डिग्री। ये आंसर हो गया। अब आप देखो कि एग्जामिनर इसी बात को डिफरेंस में भी पूछ सकता है। जैसे उसने क्वेश्चन दिया कि दो एंगल हैं ए और बी, अगर इनका अंतर डिफरेंस, इनका जो अंतर है वो है 20 डिग्री, और पहली कंडीशन डाल दी इसने पूरक कोण वाली, कॉम्प्लीमेंट्री वाली, फिर दूसरी कंडीशन डाल दी इसने संपूरक वाली, सप्लीमेंट्री वाली। अब आपसे पूछा गया है अब आप एंगल बताओ। देखो इस सिचुएशन में क्या करना है, पूरक के अंदर आपने एंगल लिए, मान लो ए और बी, दो एंगल ले लिए ए और बी, इनका टोटल कितना है, इनका टोटल है पूरक के केस में 90, और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 20। अगर प्लस और माइनस पूरे मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, अगर आपसे ए पूछा जाए तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 55। अगर मैं बी पूछूं तो दोनों के डिफरेंस में 70 को 2 से डिवाइड करो, ये कितना आया 35। ये आंसर आ गया। इस सिचुएशन में संपूरक के केस में क्या होगा, 2 का टोटल कितना है a प्लस बी, ये कितना है 180, और डिफरेंस कितना है a माइनस बी, क्वेश्चन में दे रखा है 20। आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, इसके बाद एक और पढ़ेंगे। यहाँ से a पूछा जाए तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 180 और 2 कितना हुआ 200, 2 डिवाइड किया तो कितना आया 100। b दोनों के डिफरेंस में 180 में 20 माइनस करो 160, उसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना आया 80। इस तरीके से इनका टोटल करो 180, यहाँ भी 180। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन अगर मान लो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल जो है वो इसका 2/7 है, 2/7, 2/7 का मतलब ये अगर 7 है तो ये कितना हुआ 2। पहला क्वेश्चन पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको एंगल बताना है। दूसरा अगर संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, तो आपको एंगल बताना है। अब आप देखो कि ये 7 है ये 2 है, तो ये कितना हुआ, दोनों का टोटल कितना हुआ 9, 9 कितना 180, एक की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ से पहले वाला एंगल कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला 2 इंटू 20 कितना हुआ 40, सेकेंड वाला कितना हुआ 7 इंटू 20, ये कितना हो गया आपका 140। अब यहाँ देखो आप संपूरक में दोनों का टोटल कितना है 9, 9 है तो 9 कितना हुआ, सॉरी ये मैंने आपको संपूरक का एग्जाम्पल दे दिया, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया संपूरक का। अगर पूरक का एग्जाम्पल देखना है तो ये वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 90, एक का मान कितना हुआ 10, तो पहले वाला रेशो कितना हुआ 2 इंटू 10, ये हुआ 20 डिग्री, सेकेंड वाला 7 इंटू 10 70 डिग्री। टोटल है इनका, टोटल करके देख लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये वाला रिजल्ट, इन दोनों का टोटल 180 है तो संपूरक। इस तरीके के 3 तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनके आंसर आप बता सकते हो। पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, नोट करो इससे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रेखीय युग्म, रेखीय युग्म जिसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। इसका मतलब क्या है, एक लाइन के अंदर जो एंगल बनेंगे, एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, इनका टोटल होता है 180। जैसे ये वाला एंगल है, मान लो ये एंगल अल्फा और ये एंगल है बीटा, इनका अगर आप टोटल करोगे आपको रिजल्ट यहाँ कितना मिलेगा 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो आप, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन डिज़ाइन किया आपने, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अपनों ने यहाँ ले लिया
मान लो 13x और यहाँ ले लिया 5x। या ये दो एंगल देके कह सकता है कि इसका रेशो 13 और 5 का है। आपको ये एंगल बताने, यहाँ एग्जामिनर देखो क्या क्या पूछ सकता है, ए, ओ, बी और सी। पहले ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में लिखा होगा ए बी सरल रेखा है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा एक्स के एक्स बताओ आप। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ए ओ सी बताओ। तीसरा आपसे पूछा जाएगा बी ओ सी बताओ। क्लियर। अब आपको पता है कि इन दोनों का टोटल 180 होगा, तो 13 और 5 कितना हुआ 18x। 18x का रिजल्ट 180 है, तो x का मान यहाँ से कितना आया 10। पहले का रिजल्ट आपका आ गया, x का मान यहाँ से कितना आ गया 10 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन AOC 13 है, 13x मतलब 13 इंटू 10, तो ये रिजल्ट हुआ आपका 130 डिग्री। ये दूसरे का आंसर है। तीसरा रिजल्ट क्या है BOC 5x 5 इंटू 10, ये कितना हुआ 50 डिग्री। ये आपका तीसरा आंसर। एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है, इसको चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे मान लो एक लाइन बनाई, जैसे बीच में कोई ऐसी लाइन ले लो आप, ये एंगल हो गया आपका 80 डिग्री, और ये एंगल ले लो आप, मान लो ये ले लिया अपनों ने इस एंगल को, ये ले लिया 7x और ये एंगल ले लिया 3x। मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताना है आपको क्या है। आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या है, इन सब का टोटल 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, तो 180 में से 80 तो माइनस हो गया, तो बचा कितना 100। इसका मतलब 7x और 3x दोनों का टोटल कितना है 10x। ये किसके बराबर है 100 के, तो x का मान कितना आया 10। अगर x का मान 10 आया, तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आपको कितना शो करेगा 70। अगर ये पूछा जाए ये कितना होगा 30, 70 और 30 कितना हुआ 100, 100 में 80 जोड़े तो 180। कहने का मतलब कैसे आया, 7x प्लस 3x प्लस 80 बराबर 180। 180 आपने कम कर दिया तो ये कितना हुआ 100। भाई 180 में 80 कम हुआ तो 100 ही बचा। इन दोनों का रिजल्ट 100 है, 10 100 है तो एक 10 है, तो 7 कितना हुआ 70, तो 3 कितना हुआ 30। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे आप एक बार नोट करो। तीसरा पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कोई दो लाइन है पैरेलल हैं, जैसे ये वाला रिजल्ट है और एक ये पैरेलल लाइन्स है, ये L1 है ये L2 है, इसको एक लाइन कट करती है ये तिर्यक रेखा है, पैरेलल का साइन है ये L1 ये L2। जब दो लाइनें समांतर हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट करे तो 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4। एंगल को ऐसे लिखा जाता है, ये इसका सिंबल है 5 6, ये कितना है 7 और ये कितना है 8। पहला देखो इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। फर्स्ट क्या है इसके अंदर कि अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात करें, शीर्षाभिमुख ये बहुत ज़रूरी है, ट्रायंगल में भी यूज़ होगा, ये आगे आपका क्वाड्रिलेटरल में भी यूज़ होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब क्या है, जो लाइन कट करे ऐसे, जैसे मान लो आपने ऐसे लाइन कट की ये वाली, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ से सिचुएशन देखो आप, 1 और 3 बराबर हैं, 5 और 7 बराबर हैं, 6 और 8 बराबर हैं, 2 और 4 बराबर है। कौन कौन से बराबर हैं, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, ये आपका, और 5 के साथ 7, और ये क्या है 6 के साथ 8। इसके पीछे कारण क्या है देखो, बराबर होने का सिचुएशन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये एक एंगल है, ये रिजल्ट है आपका 40 डिग्री, और अपने को ये प्रूव करना है कि ये 40 कैसे हुआ। अब आप सोचो कि एक लीनियर पेयर है, जो अभी आपको मैंने बताया था, तो स्ट्रेट लाइन है, 180 होगी, तो ये कितना हुआ 180 में से 40 गया 140। फिर स्ट्रेट लाइन हुई, फिर 180 हुआ, तो 180 में से 140 माइनस किया तो ये कितना हुआ 40। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुए। फिर स्ट्रेट हुआ तो ये फिर दोबारा से कितना हुआ 140, तो ये इसके बराबर हो गया। कहने का मतलब ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा है, और अगर ये बीटा है तो ये बीटा है। तो ये 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, 6 8 के बराबर है। क्वेश्चनों में होगा यूज़।
सेकंड देखो आप इसके अंदर क्या है, सेकंड है संगत कोण। सेकंड क्या है इसके अंदर, संगत कोण। संगत कोण इसे बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल। इसमें क्या है कि जैसे आपने लाइन बनाई ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर क्या है 1, इस लाइन के ऊपर क्या है 5, इसका मतलब एंगल 1 और 5, और इसके साथ देखो आप इस लाइन के इस साइड ऊपर कौन सा है 4 और नीचे कौन सा है 8। फिर देखो आप इस लाइन के नीचे कौन सा है 2, उधर इस वाली लाइन के इस साइड नीचे कौन सा है 6, ये क्या है इधर क्या है 3 और ये क्या है 7, ये आपस में बराबर है। होंगे कैसे, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, लीनियर पेयर वाले कंसेप्ट इसमें लगेगा। तीसरा पॉइंट देखो आप इसके अंदर क्या है, तीसरा है इसके अंदर आंतरिक एकांतर कोण। जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है आंतरिक एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड की शेप में जो बनते हैं। इसमें कौन कौन सा होगा देखो आप, जैसे ये जेड बना ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो ये जेड में अंदर कौन से बन रहे हैं, 3 के साथ 5, या उल्टा जेड, देखो उल्टा जेड भी हो सकता है, और 2 के साथ आपका 8। तो यहाँ कौन कौन से हुए, 3 के साथ तो 5 और 2 के साथ हुआ 8। क्लियर है। अब मैं बात करूं कि बाह्य एकांतर कोण की, इसी का बी पॉइंट, बाह्य एकांतर कोण, जैसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण इसे बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर की ओर जो एंगल बनेंगे। देखो इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, जेड की शेप में बाहर, जैसे आपने ये जेड बनाया तो बाहर क्या है 4 और ये क्या है 6, और इधर जेड देखें तो 1 के साथ 7, तो 4 के साथ तो है 6 और 1 के साथ क्या है 7, ये हो गया। अब आप देखो कि समांतर रेखाओं में जो अंदर के एंगल हैं 2 और 5, 3 और 8, इनका टोटल 180 होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4। अंदर के एंगल कौन कौन से, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल का जो टोटल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग समांतर रेखा में कितना होगा 180। ये क्वेश्चनों में यूज होंगे ये पॉइंट। इसके बेस पे कौन कौन से हुए, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 180, और इधर से 3 के साथ 8 कितना हुआ 180। अगर ये पॉइंट, एटलीस्ट इतने पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर इनका यूज होगा, नोट करो आप एक बार इसे। जैसे इनको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है आपका 40 डिग्री। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा थीटा का, ये पैरेलल लाइन से। देखो लाइन एंड एंगल्स को करने का सबसे बेस्ट वे बताता हूँ क्या है। ये क्या है आपका लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण चल रहा है आपका। इस करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप इसके हर एक क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करो। आप जितने तरीके आप कर सकते हैं, मान लो एक क्वेश्चन के आपको 10 तरीके आते हैं तो 10 तरीके से आप आंसर निकालो। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, ना कि आप इसके 100 क्वेश्चन करने की बजाय आप 10 क्वेश्चन को 10 तरीके से कर लो। इससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से होगा। मैं आपको 2-2, 3-3 अप्रोच बता रहा हूँ। ऑफलाइन के अंदर जब क्लासें चलती हैं तो इसका 8-8, 9-9 तरीके बताए जाते हैं। मैं आपको सोचना सिखा दूंगा, खुद आप प्रैक्टिस करना। देखो इसमें क्या होता है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। एक इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। तो अपने यहाँ से इन दोनों के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की समांतर। अब जैसे आपने समांतर लाइन ड्रॉ की, मैंने भी आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं समांतर और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इसका और इसका जो टोटल होता है वो होता है 180। ये भी समझाया था आपको। उस बेस पे देखो कि अगर ये एंगल और ये वाला एंगल देख दें, ये वाला एंगल, ये वाला और ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 120। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसका।
अब आप देखो ये 40 है, तो ये जो मिलकर ये मिलेगा, ये कितना होगा 180 लाने के लिए ये होगा 140। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये एंगल हो गया आपका 260। ये पहला तरीका है करने का। दूसरा तरीका समझिए अब क्या है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आपने ये एंगल बनाया, ये डायग्राम देखो आप, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 40, ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये आपसे पूछा है, ये वाला थीटा। देखो अब समझना, आप अपने क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक। जैसे आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की इन दोनों के समांतर। अब आप देखो कि जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ आपको पता है जेड की शेप में एंगल जो होते हैं ये वाले पैरेलल लाइन से, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ऐसा ही उल्टा होता है। अगर ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल आपका अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फ़ा होगा। ये भी आपको बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखो कि अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा 60। और यहाँ से उल्टा देखो, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। जब आपने इसको टोटल किया तो ये 100 हुआ, और हमें ये पता है कि एक कंप्लीट एंगल पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। अब 360 में से 100 अगर आपने कवर कर लिया, और आपसे ये वाला पूछा जाए, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 360 में से 100 अपने माइनस कर देंगे, 60 और 40, तो ये जो रिजल्ट शो होगा वो कितना होगा 260 डिग्री। ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा क्या है कि जैसे आप एक लाइन को आगे ड्रॉ करो तब भी आप कर सकते हो। चौथा, आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तब भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको करके देखना। जरूरी नहीं कि इसका आंसर इसी तरीके से आएगा, इसके अलावा भी जितना बेस्ट, मैंने आपको बोला लिमिटेड क्वेश्चन मल्टीपल डायरेक्शन में सोचने, फिर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर होगा। नोट करिए, आपकी और प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है इस तरीके का, ये वाला, ये समांतर है, ये कितना 120 डिग्री, कोई भी एंगल मान लो आप, और ये एंगल आपका 100 डिग्री है। आपसे पूछा जाए कि ये एंगल बताओ, ये वाला थीटा क्या होगा। देखो कई तरीके हैं इसको करने के, 2-3 तरीके मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्या है, आपने डायग्राम बनाया, ये बनाया 120, ये वाला, ये इस तरीके से, ये कितना हुआ 120, ये कितना हुआ 100। मैंने आपको ये बोला कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो लाइन, तो अपने क्या करेंगे, इसके समांतर एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। देखो अब क्लियर, और इसको दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कितना आगे पीछे खींच सकते हैं। ये पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस, देखो पॉइंट बताया था कि पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इन दोनों का टोटल 180 होता है। अगर 180 होता है तो ये एंगल अगर आपका 100 है तो ये वाला एंगल जो होगा वो आपका 80 होगा। ये कितना होगा 80, पहला पॉइंट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग 180। दूसरा पॉइंट क्या है, जो लाइनें कट करती हैं, अगर ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। इसका मतलब ये लाइनें कट कर रही हैं, अगर ये 80 है तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट भी क्या हुआ 80 डिग्री हुआ। ये सेकंड पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट, ट्राइंगल का यूज़ होगा। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर के बराबर होता है। इन दोनों का टोटल ये होगा। इसका मतलब क्या, अगर ये 120 है तो इसको छोड़ दो आप, ये 120 जो होगा इसका और इसका टोटल होगा। 80 आपने कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 120 में से 80 अगर अपने माइनस कर दें तो ये एंगल आएगा आपका 40 डिग्री। ये पहला तरीका हो गया। मैंने आपको बोला है मल्टीपल अप्रोच आनी चाहिए। इसका दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ क्या है। बहुत तरीक़ों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये पॉइंट है, अब आप देखो ये कितना है 120, ये कितना है आपका 100, ये पैरेलल लाइंस है। अपने क्या करते हैं कि यहाँ से इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ इस पॉइंट पर। जैसे आपने ये ड्रॉ किया समांतर। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर ये 120 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जेड की शेप में, तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर उल्टा जेड देखो आप ऐसे, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 100 है तो ये कंप्लीट जो है, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट होगा 100, पहला पॉइंट। फिर आप देखो कि दो लाइनें पैरेलल लाइंस हैं ये वाली, और एक लाइन कट कर रही है, चाहे वो ऐसे करे चाहे ऐसे करे, तो इनका जो टोटल होगा वो 180 होगा। अगर ये 120 है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 60 होगा। क्लियर है। अब आप सोचो कि पूरा एंगल आपका 100 था, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये आपसे पूछा गया थीटा, ये क्या होगा 180 में से 60 माइनस कर देंगे
आंसर कितना आया 40। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपने कितने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप 5-5 इसी तरीके से आंसर इसका निकाल लेते हो तो ये मान लेना कि लाइन एंड एंगल्स आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे, नोट करिए इसे। देखो आगे आज लाइन एंड एंगल्स के अंदर इतना ही है जितने मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं। इसके असाइनमेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। इस पे सारे क्वेश्चन की PDF मिलती है। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स नाम से। अब जिन बच्चों को इसका लिंक नहीं मिल रहा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन की PDF होंगी आज तक पिछले 4-5 महीने के अंदर जितने भी इसके अंदर वीडियोस आई हैं, लगभग 120-125 वीडियो आ चुकी है। जिन जिन क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं PDF के थ्रू, उस सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। आप उनको पुरानी वीडियोज़ को देखो। आप जैसे अलजेब्रा मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आपका SSC में 27 वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। रेशो देख सकते हो आप प्ले लिस्ट के अंदर, रेशो टॉपिक पढ़ लो। आपका NTPC के अंदर SSC में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2-2.5 घंटे की वीडियो बना रखी है। आप परसेंटेज पढ़ सकते हैं। NTPC की प्लेलिस्ट आपके पास है ही है। फ्री टाइम का आप पूरे का पूरा यूज़ करो। आप जो टॉपिक आपको पढ़ा दी गई उनको साथ के साथ करते चलो। आप जब आप एग्ज़ाम देंगे तो सारे टाइप आपके कवर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी। नेक्स्ट अपना दूसरा कोई और टाइप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।